हम श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आपको ज्ञात होगा कि हर एक व्रत की एक कथा अवश्य होती है और व्रत करने वाले भक्त इस कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करते हैं। वेदों और पुराणों में बार बार वर्णन किया गया है कि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भी व्रत कथा है। ये व्रत कथा सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने मुनि नारद के श्री मुख से सुनी थी। आज इसी कथा को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की ये पावन कथा। इंद्रदेव ने मुनि नारद से एक दिन ये कहा है, आप तो मुनिवर वेदों और पुराणों की ज्ञाता है। सभी व्रतों में कौन सा उत्तम मुनिवर आप बताएं। मुक्ति और लाभ दोनों ही जिससे मानव पाए। मुनि नारद ने जन्माष्टमी का उत्तम व्रत बतलाया, जिस व्रत के करने से ही एक मोक्ष जा सक पाया। मुनि नारद ने इंद्रदेव को व्रत की कथा सुनाई। सुनने मात्र से ये कथा मुक्ति जा सकती पाई। इस कथा को सुन लो भक्तों, हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी, जिसका विवाह कंस ने वासुदेव से किया। जब कंस अपनी बहन देवकी का सारथी बनकर उसे ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिसके सारथी बने हो, जिस बहन को तुम ससुराल ले जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपनी बहन का वध करने के लिए उसने तुरंत तलवार खींच ली। देख कर उसका बड़े ही वासुदेव घबराए। देव की और कंस के बीच में स्वयं चले आए। कहने लगे, हैं कंस, करो ना ऐसा अत्याचार। भाई होकर अपनी बहन को कैसे दोगे मार। हमारे 8वें पुत्र से आपको जो भय लगता है, इसका को
कोई उपाय भी तो हो ही सकता है। कारागार में पति पत्नी हम दोनों रह लेंगे, और जो हो संतान हमारी तुमको दे देंगे। वासुदेव की शर्त कंस फिर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि वासुदेव की बात मानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और बाहर कड़ा पहरा लगा दिया, तथा प्रहरियों को आदेश दिया कि जब भी वासुदेव और देवकी की कोई संतान होती है तो लाकर मुझे सौंप दिया जाए। यदि किसी ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। प्रिय भक्तों, प्रहरी कंस के क्रोध से भली भांति परिचित थे, भला उनकी आज्ञा का पालन कैसे न करते। वासुदेव देवकी बंदी बनकर रहने लगे हैं, पहरेदार भी उनके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। देवकी जो रहती थी कभी पलकों की छाँव में, मोटी मोटी पड़ी बेड़ियां हाथों पाँव में। वासुदेव देवकी का जब तो पहला पुत्र हुआ, पहरेदारों ने ला करके कंस को सौंप दिया। बेरहमी से कंस ने कर दी शिशु की हत्या है, और दूसरे पुत्र कभी तो यही अंजाम हुआ है। एक एक करके 6 पुत्रों को मारते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। प्रिय भक्तों, इन 6 पुत्रों के नाम क्रमशः कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन और भद्र थे, जो जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। भक्तों, श्री कृष्ण जन्म के विषय में तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, किंतु भक्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से ये बताएंगे कि इन्हें जन्म लेते ही कंस के हाथों क्यों मरना पड़ा। अपने पूर्व जन्म में देव ये ब्रह्मलोक में हुए, सभी देवता ब्रह्मा जी की कृपा के पात्र थे। इन पर सदा ही ब्रह्मा जी रखते थे कृपा की दृष्टि, क्षमा इन्हें करते थे जो हो जाए कोई गलती। ब्रह्मा जी का इनके ऊपर जो उपकार हुआ, स्वयं के ऊपर भी तो इनको भी अहंकार हुआ। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर दे दिया इनको श्राप, दैत्य वंश में जन्मोगे तुम, करोगे तुम कई पाप। अपनी भूल की ब्रह्मा जी से क्षमा ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, देवकी के 6 पुत्र जिन्हें कंस के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, अपने पूर्व जन्म में स्मर, उद्रीत, परिश्रंग, पतंग, क्षुद्र मृत व घृणी नाम के देवता हुआ करते थे, जिन पर ब्रह्मा जी की विशेष कृपा थी। ब्रह्मा जी इनकी छोटी मोटी भूल को क्षमा कर देते थे, जिनके कारण इनको खुद पर अहंकार हो गया था और उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई तथा वह ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा, अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना होगा, किंतु तुम्हारा ज्ञान पूर्वतः बना रहेगा। इसके बाद समयानुसार इन देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने से कोई पाप नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी के तप में बिताया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने दैत्य होने के प्रभाव से वैसा ही वरदान मांगा। हमारी मृत्यु न देवताओं के हाथों हो, ना ही गंधर्वों के हाथों, ना ही हम किसी बीमारी से मरे। उनकी यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों द्वारा देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज हो गए, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि किसी दैत्य के हाथों होगी। इसी श्राप के चलते देवकी गर्भ 6 भाइयों ने जन्म लिया और सभी कंस के हाथों मरकर भी सुतल लोक में चले गए। गूढ़ रहस्य मुनि नारद ने इंद्र देव को बताया, देवकी के पुत्रों का वध क्यों कंस है कर पाया। मुनि नारद ने इसके आगे फिर है कथा बढ़ाई, 7वीं जब संतान होने की बारी है आई। वो तो थे बलदाऊ जो के थे शेषा अवतार, योग माया ने कर दिया है फिर ऐसा चमत्कार। रोहिणी गर्भ में स्थापित जाकर इनको किया है, रोहिणी गर्भ से ही बलराम का फिर तो जन्म हुआ है। पापी कंस इस बात को लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्र देव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र देव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद जी बोले, हे इंद्रदेव, कंस की मृत्यु तो श्री कृष्ण के हाथों निश्चित ही थी, भला वो कैसे टाली जा सकती थी। लाखों यत्न करने पर भी आखिर वो भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात आ ही गई। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वासुदेव से कहा, मैं अब माता देवकी के गर्भ में स्थापित होता हूँ। मेरा जन्म होते ही
आप मुझे अपने मित्र नंद जी के यहाँ वृंदावन में ले जाना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। वासुदेव पूछने लगे, हम तो कंस की कारागार में हैं। तब श्री कृष्णा बोले, इस बात की चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुम्हें बाहर जाने का मार्ग दे देगी। भक्तों कृष्ण अष्टमी है, ठीक रात के 12 बजे नक्षत्र रोहिणी है। माता देव की गर्भ से जो श्री कृष्ण जन्म लिया है और जन्म लेते ही ऐसा चमत्कार ये किए हैं। खुल गए सारे फाटक ताले, सो गए पहरेदार। अष्टमी के दिन आए प्रभु का 8वां है अवतार। वासुदेव लेकर के उनको चले गोकुल की ओर। काली रात अंधियारी घटाएं बरस रही घनघोर। यमुना तट पर वासुदेव अब आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद इंद्रदेव से कहने लगे कि हे इंद्रदेव, श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेटाकर वासुदेव जी ज्यों ही यमुना तट पर आए तो देखा कि यमुना नदी तो उफान मार रही है। किंतु फिर वासुदेव जी को याद आया कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने बता दिया था कि यमुना भी रास्ता दे देंगी। जैसे ही वासुदेव यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। फिर से एक बार वासुदेव जी भयभीत हो गए, किंतु उन्हें क्या पता था कि यमुना स्वयं श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वासुदेव की घबराहट देखकर श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल नीचे लटका दिए। जैसे ही यमुना ने श्री हरि के चरणों को स्पर्श किया तो यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। करके यमुना पार वो तो फिर गोकुल में आए। कृष्णा को छोड़ा नंद के घर उनकी कन्या लाए और लौट कर रातों रात ही मथुरा आ गए हैं। कारागार के फाटक स्वयं ही बंद हो गए हैं। प्रातः काल ही कंस को भक्तों जब ये ज्ञात हुआ, रात्रि में ही देवकी ने बालक को जन्म दिया। क्रोधित होकर कारागार में आते कंस वही है। देखी देवकी गोद में कन्या कोई पुत्र नहीं है। लेकर देवकी के हाथों से उसे पटकना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने कहा कि जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छिटक कर उड़ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं स्वयं योग माया थी। और जो जाते जाते कंस को बता गई, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा?
तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल पहुंच चुका है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित होकर पांव पटकते हुए लौट गया और उसने अपने राक्षसी पूतना को बुलवाया और कहा कि गोकुल में जाकर नंद के पुत्र का वध कर दो। शुरू हुई है श्री कृष्ण की अब तो बाल लीलाएं, जो धरती से पाप मिटाने कृष्ण रूप में आए। सबसे पहले पूतना उनका वध करने आई है, स्तन पान करते करते परलोक पठाई है। तृणावर्त ने आकर फिर तो श्री कृष्ण को उठाया। श्री कृष्ण ने किंतु अपना इतना भार बढ़ाया, संभल सका ना तृणाव्रत से श्री कृष्णा का भार। कंठ दबाकर श्री कृष्णा ने उसको दिया है मार। वत्सासुर और बकासुर भी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, इसके पश्चात बकासुर के मारे जाने के बाद उसका छोटा भाई अघासुर श्री कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से आया और उसने विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। इस रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्णा से सब प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेना भी कठिन हो गया। अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया।